हेलो क्लास 11th। आपकी जो न्यू हेडिंग है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आइए समझते हैं क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव डिफाइंड एक्सटर्नल फोर्स एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने सेकंड लॉ में पढ़ा है कि या सेकंड लॉ को हम इस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो भारी बल होता है वो रैखिक संवेग की दर के बराबर होता है। द सेकंड लॉ ऑफ अ मोशन वी हैव डिफाइंड एक्सटर्नल फोर्स एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बगल में अगर डेल्टा का साइन लग जाता है, ये होता है डेल्टा का साइन, तो इसका मतलब होता है कि चेंज आ गया। चेंज का मतलब केवल इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज भी हो सकता है। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मतलब एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू होता है डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी वेक्टर। वेक्टर का मतलब है ये है कि ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव डिफाइंड एक्सटर्नल फोर्स एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम। इफ देयर इज अ बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज एंड नेट एक्सटर्नल फोर्स, अगर हम किसी दो बॉडी में अगर एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स का अगर सम देखें, यानी टोटल फोर्स की बात हो रही हो, जब नेट फोर्स की बात हो रही हो, तो एक्सटर्नल फोर्स आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी 0। इस डेल्टा टी के नीचे जीरो के नीचे 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा टी का मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा। तो डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब डेल्टा पी का फॉर्मूला कितना होता है, P1 माइनस P2, ठीक, यानी इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू 0। P2 वेक्टर को जब इंटरचेंज करेंगे तो P1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी बेटा, P2 के इक्वल आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 हमें क्या बताती है, हमें क्या समझाती है कि इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट देयर इज नो चेंज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। मतलब किसी भी वस्तु में या किसी भी निकाय में जो रैखिक संवेग होता है वो नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, मतलब उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम और बॉडी इज 0। हमने भी समझा दिया कि जब वस्तु का कुल बल देखा जाता है, निकाय का कुल बाहरी बल देखा जाता है, तो उसका बल कितना आता है बेटा, 0 होता है। देन इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका जो रैखिक संवेग होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। दिस इज नोन एज लीनियर मोमेंटम थ्योरम। यही जो है रैखिक संवेग का नियम यानी सिद्धांत है। इसमें बेटा अगर कोई आपको डाउट है तो तुरंत क्लियर करें।